जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, रामबन, उधमपुर, जैसलमेर, पठानकोट ये तस्वीरें दिखा रही हैं। और ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखानी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि ये भारत उत्तर से लेकर पश्चिम तक जो हमारा सीमावर्ती इलाका है, वहां जो बड़े शहर हैं उस हिस्से से लगते हुए, पाकिस्तान की तरफ लगते हुए, ये उन शहरों की तस्वीरें आपके सामने है। आज इन शहरों में जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहा है। भारत की चेतावनी के बाद कल पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का एक जगह भी उल्लंघन नहीं किया गया। सीमा पर पूरी तरीके से शांति बनी रही है और इसके बाद आज इन शहरों में आप देखिए जनजीवन सामान्य होता हुआ, बाजार खुल रहे हैं, लोग एक बार फिर अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई। वहीं जम्मू के विस्थापित कैंपों में रह रहे लोगों पर आज बड़ा फैसला होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत है, इसके बाद ही लोगों को वापस गांव लौटने दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की जो टीम्स हैं वो सीमा से सटे इलाकों का दौरा करेंगी और जो सीमा पर गांव बसे हुए हैं पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा ताकि वहां पर किसी भी तरीके का कोई जिंदा शेल तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई विस्फोटक तो वहां पर नहीं पड़ा हुआ है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ मिलता है। आपको बता दें कि सीजफायर से पहले एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग के बाद कैंप में रह रहे थे लोग, यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था उनको सुरक्षित ठिकानों पर और अब वापस इससे पहले उन्हें उनके गांव भेजा जाए, इसके लिए एक तो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है जो दोपहर 12 बजे होगी उसका इंतजार है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अजय के पास लेकर चलेंगे। अजय से जरा जानते हैं, अजय जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर ये लोग रहते हैं और फिलहाल इनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया था, कैंप्स में अभी ये हैं, क्या तैयारी की जा रही है? दोपहर 12 बजे जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत है उसी का इंतजार, उसमें क्या सहमति बनती है तभी कोई फैसला लिया जाएगा इनको लेकर वापस इनके गाँव भेजने पर? दिक्कत आ रही है, हमारी दिक्कत आ रही है अजय, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ। दोबारा हम अजय का रुख करेंगे लेकिन इस बीच जरा आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आसिफ से जानते हैं। आसिफ, बीती रात पूरी तरीके से शांति बनी रही? श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ। बिल्कुल रोमाना, देखिए समूचे कश्मीर घाटी के बॉर्डर्स की बात करें तो आज रात भर जो है ये पहली रात रही जहाँ पे पूरी तरीके से शांति रही। बॉर्डर से भी या किसी भी इन इलाके से किसी भी तरह के सीज़ फायर के उल्लंघन या फिर ड्रोन साइटिंग्स नहीं देखी गई। भले ही रोमाना ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहा, बॉर्डर की जंग तो नहीं कहेंगे, जो एस्केलेशन था भले ही 4 दिन रहा हो, लेकिन पिछले 22 दिनों में जो कुछ कश्मीर घाटी में घटा है, 22 अप्रैल को पहलगाम में बेसरन हुए हत्याकांड से लेकर कल जब सीज़ फायर की घोषणा हुई उस तक जितना डैमेज जम्मू कश्मीर को हुआ है इसको पूरा करने में महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको बता सकता हूं कि भले ही आज रात भर शांति रही लेकिन एयरपोर्ट अभी भी बंद हैं, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं और जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनको फ़िलहाल 16 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। यानी ज़मीनी लेवल पे अभी भी डर बना हुआ है। पर्यटन उद्योग जो कि तकरीबन 10% जो है जीडीपी का जम्मू कश्मीर राज्य के लिए है, वो इस समय मैं बता सकता हूँ कि शून्य है। पिछले एक हफ्ते में कोई भी पर्यटक कश्मीर आया नहीं है। कश्मीर में सभी होटल, सभी पर्यटक स्थल खाली हैं, ज़ीरो पे आ गया है और इसको इस नुकसान की पूर्ति जो होगी वो पूरा करने में सालों लग सकते हैं। सरकार ने भी इस बात के बाद जो जानकारी है वो हासिल करने की जो है घोषणा तो की है, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि डीजीएमओ स्तर पर जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है वो परमानेंट हो जाएगा, उसकी मॉडलिटी सेट हो जाएगी। उसके बाद ही जो यहाँ पे विस्थापित लोग हैं उनको बॉर्डर्स पे वापस जाने की अनुमति होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं इसी को लेकर जरा अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था जिसका जिक्र अभी आसिफ भी कर रहे थे श्रीनगर से कि साहब पहले वो 12 बजे डीजीएमओ की बैठक हो जाए और उसमें तय हो जाए कि साहब ये जो युद्ध विराम है इसको लेकर बात बन जाए, सहमति हो जाए, तभी वापस लौटाया जाएगा लोगों को उनके गाँव की तरफ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्थितियां बदली हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत
में सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाया है, उसके 3 घंटे बाद ही रोमाना हमने देखा कि पाकिस्तान अपनी नीयत पर उतर आया और यहाँ पर एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में फायरिंग की। कल भी हम इन इलाकों में गए थे और ऐसे दर्जनों कैंप कठुआ से लेकर पुंछ तक स्थापित किए गए हैं जहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय और एलओसी सीमा से सटे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। कल वो ये बात कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर हम यहां से वापस घर जाते हैं और पाकिस्तान फायरिंग करता है तो ऐसी स्थिति में हमारी जान जोखिम में पड़ सकती है, हमारी जान कैसे बचाया जाए। तो कल तो वो पूरी रात जो है वो कैंप्स में ही रहे हैं। अब आज जो है प्रशासन, जम्मू प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ी खबर आई है कि आज 2 बातों पर रोमाना में कहूँगा बड़ा फैसला होगा। पहली बात ये कि जो लोग कैंप्स में रह रहे हैं, अगर डीजीएमओ स्तर की बातचीत जो है सफल रहती है, उसके बाद जो है इन लोगों को वापस अपने जो एलओसी और आईबी से सटे गांव है वहां पर जाने दिया जाएगा। लेकिन रोमाना उससे पहले इन सभी गांव को सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट करके शेलिंग की है, तो ऐसे में कुछ लाइव शेल्स वहां पर हो सकते हैं जो बाद में विस्फोट कर सकते हैं। तो ऐसे में उन सारी लाइव शेल्स की डिटेक्शन होगी, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके बाद ही इन गांव वालों को वहां जाने दिया जाएगा। और दूसरा बड़ा फैसला रोमाना बता दूं, जो स्कूल कॉलेज पिछले करीब 1 हफ्ते से बंद है, वो क्या वो कल से खुलेंगे, इसको लेकर भी आज एक बड़ा फैसला आ सकता है कि आखिर क्या जो रौनक यहाँ सड़कों पर है वो स्कूल कॉलेजेस में भी कल से दिखेगी या नहीं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, और सब कुछ जो है वो डीजीएमओ स्तर की बैठक पर ही एक तरीके से निर्भर फिलहाल नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे तक उसका इंतजार करना होगा। अखनूर लेकर चलेंगे आपको, दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, बीती रात सब कुछ शांत रहा यहाँ? जी बिल्कुल, बाकी इलाकों की तरह जम्मू के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर शांति रही। अखनूर में भी काफ़ी शांति रही, क्योंकि अखनूर बॉर्डर के बेहद करीब का इलाका है। गांव जो हैं, जो सटे हुए गांव हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन अब जबकि कल भी अखनूर में कुछ दुकानें खुली थी, आज भी कई सारी दुकानें खुली हैं। जम्मू की बात करें तो वहाँ पर भी अजय जैसे बता रहे थे कि वहाँ पर जीवन सामान्य नज़र आ रहा है। उसी तरीके से आप तमाम दुकानों को देखें, मार्केट को देखें, तो एक एक करके खुलती हुई नज़र आ रही हैं। हालाँकि लोगों के मन में इस बात को लेकर अभी भी चिंता है कि पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पर कल भी जिस तरीके से लोग मार्केट में निकले तो थे, लेकिन एक डर के साथ कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से दोबारा फायरिंग ना शुरू हो जाए। परसों जिस तरीके से सीज़ फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया, उसके बाद लोग इसलिए ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि सीज़ फायर की जैसी घोषणा हुई तो जो लोग काफ़ी दिनों से अपने घरों से बाहर थे वो अपने घरों में वापस लौटे थे, और जब अचानक से फायरिंग शुरू हुई तो लोगों को अपने गाँव में जो बंकर बनाए जाते हैं उन बंकरों में रहना पड़ा। कल हम कई इलाकों में गए थे जिनमें लोग बंकरों से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पे किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी कुछ भी करता है। और उस गांव में तमाम तबाही की तस्वीरें नज़र आ रही थी। लोगों के घर उजड़ गए थे, लोगों के मवेशियों की जान चली गई थी, खेतों में बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, यानी कि खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ था। तो वो जो मंजर लोगों ने देखा है पिछले 3-4 दिनों में, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डर है उनके मन में, और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती, हालांकि बीती रात शांति में गुजरी है, तो ऐसी ही शांति 1-2 दिनों तक बनी रहेगी, तभी लोगों को शायद थोड़ी तसल्ली हो और लोग अपने घरों में लौट सके। रोमाना, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अजय बाचलू और आसिफ कुरैशी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।